मुजफ्फरनगर के एक होटल में आज एपेक्स हॉस्पिटल के सौजन्य से कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता करते हुए एपेक्स हॉस्पिटल मुरादाबाद से आए हुए डॉक्टर मगन मेहरोत्रा ने बताया कि अधिक मोटापा होने के कारण कई तरह की बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे कि स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उन्होंने मोटापे से होने वाली बीमारियों से बचने और अधिक वजन को कम करने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूरबीन विधि से की जाने वाली ये बैरिएट्रिक सर्जरी लगभग 40 से 45 किलो वजन तक को कम कर सकती है। इस सर्जरी से अधिक मोटापा और उससे होने वाली बीमारियों का इलाज संभव है। डॉक्टर मगन मेहरोत्रा ने बताया कि इस ऑपरेशन के द्वारा पिछले 11 वर्षों में लगभग 650 से अधिक लोगों को मोटापे से मुक्ति दिलाने में वो कामयाब रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के वो एकमात्र सफल बैरिएट्रिक सर्जन हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल से फेलोशिप करने के बाद डॉक्टर मगन पिछले 15 वर्षों से मुरादाबाद में कार्यरत हैं और अब एपेक्स हॉस्पिटल दिल्ली रोड का भी संचालन कर रहे हैं। ये अत्याधुनिक 3D लैप्रोस्कोपी द्वारा ये सर्जरी की जाती है। डॉक्टर मगन मेहरोत्रा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में व्याख्यान दे चुके हैं। 2012 में दिल्ली, 2013 में इस्तांबुल और ताइवान, 2017 में लंदन और 2019 में मैड्रिड स्पेन में व्याख्यान दे चुके हैं। जिन मरीजों का वो इलाज कर रहे हैं, प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर मगन मेहरोत्रा ने उन लोगों को सम्मानित भी किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये दूरबीन विधि से हम ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन जो मोटापा कम करने का है, ये तो 1965 से होते आए हैं और अब ये ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 1995 के बाद से दूरबीन विधि से ये ऑपरेशन होने शुरू हो गए। जब किसी बहुत ज़्यादा वज़नदार आदमी के अंदर अगर 6 से 8 इंच का चीरा लगा दिया जाएगा या 12 इंच का चीरा, तो उसमें जख्म भरने की अपनी प्रॉब्लम्स होती थी, जिसकी वजह से पहले 30 साल ये पॉपुलर नहीं हो पाया। पर जब दूरबीन विधि से होना शुरू हुआ तो देखा गया कि जो ज़ख्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी या जो लेटे रहने की वजह से निमोनिया हो जाता था, वो सब चीज़ें नहीं होने लगी। इसलिए ये काम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और जब इसके फ़ायदे देखे गए पहले 8-10 साल में, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो 2002 से अमेरिका में इंश्योरेंस ने इसको कवर करना शुरू कर दिया। इंश्योरेंस में उन्होंने उल्टा अपने मरीजों को कहा कि ये ऑपरेशन करा लो, जिससे कि तुम्हें और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे चल के ना हो, जो उनके अत्यंत मोटापे के मरीज हुआ करते थे। तो 2002 से लेकर अभी 2019 तक ये ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। कोविड की बीमारी के चलते एक इनके अंदर डिप आया कि बहुत कम हो गए थे और अब वापस जैसे सब चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं हमारे जीवन की, ऐसे ही ये ऑपरेशन भी काफ़ी होने लगे हैं। तो कितने मरीज मुजफ्फरनगर से यहाँ अब कर चुके हैं? जी, मुजफ्फरनगर से मेरी याददाश्त में कम से कम मैं 7-8 मरीज़ों का ऑपरेशन कर चुका हूँ, जिनमें से 4 पेशेंट्स यहाँ पे आज भी आपके बीच आए हुए हैं और मेरठ से, बिजनौर से, इस पूरे एरिया से ही, बल्कि हमारे पास पंजाब से, नोएडा से तक पेशेंट्स आते हैं। क्योंकि एक बात ये तो है ही कि दिल्ली के मुकाबले या पंजाब के मुकाबले हमारी कॉस्ट काफ़ी इकनॉमिकल है। जो ऑपरेशन हम यहाँ 1.5 से 2 लाख रुपये कर रहे हैं, वही चीज़ दिल्ली जाके 3-3.5 लाख में होती है और उसके बाद भी आगे पीछे के कुछ खर्च भी होते हैं जो कि मरीज़ को बियर करने पड़ते हैं। जबकि हम इसको एक पैकेज की तरह करते हैं कि जांचें भी या कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होती हमारे पैकेजेस की। तो इसका साइड इफेक्ट है? इसके साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं, जैसे आप एक तेज़ चलने वाली गाड़ी लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी तरह से अगर आप एक ऑपरेशन कराते हैं जिसमें बॉडी के किसी हिस्से के अंदर कोई चेंज किया जा रहा है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आगे ध्यान रखना होता है। जैसे विटामिन का लेवल जो है 6 महीने बाद, फिर साल में एक बार अगले 3 से 5 साल तक मेजर कराना होता है और उसकी सप्लीमेंट्स लेने होते हैं पहले 6 महीने तक ज़रूरी। और इसी तरह प्रोटीन जो हमारी डाइट में, क्योंकि हम नॉर्मली इंडिया में अगर नॉन वेज खाते भी हैं तो एक नॉन वेजिटेरियन डाइट जितना नहीं खाते, मतलब कि जो नॉन वेज खाता भी है वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार नॉन वेज खा लेता है। तो प्रैक्टिकली वो एक वेजिटेरियन डाइट ही होती है और वेजिटेरियन डाइट हमेशा बल्क में खाई जाएगी, तभी प्रोटीन पूरा आ पाएगा। थोड़ी सी खा के, जैसा कि इस ऑपरेशन के बाद होता है, डाइट में उतना प्रोटीन नहीं आता, जिसकी वजह से इसमें प्रोटीन और विटामिन का जो सप्लीमेंटेशन है वो पहले 6 महीने से 1 साल तक जरूरी है।
अगर ऐसा कोई नहीं करेगा तो उसमें वज़न तो कम होगा पर मरीज़ साथ में कमज़ोर होता जाएगा। हम ये चाहते हैं वज़न कम हो पर कमज़ोरी ना आए, इसलिए हम मरीज़ को जब ऑपरेशन करने के लिए काउंसिल करते हैं तभी बताते हैं कि उसके लिए एक ये बंदिश होगी 6 महीने तक और एक खर्च भी होगा 4-4.5 हज़ार रुपये महीने का, जो ऑपरेशन के बाद 6 महीने तक उसको बियर करना होगा। इस तकनीकी से कितना मैक्सिमम वजन कम हो सकता है? इस तकनीक से ज़्यादातर लोग अपने बॉडी जो नॉर्मल बॉडी वेट होता है, समझ लीजिए किसी को 50 किलो का होना चाहिए और वो 100 किलो का है, तो अगर हम उसका गैस्ट्रिक बाईपास करेंगे तो ज़्यादातर उसका वेट 60-62 किलो के आसपास आके रुक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका वेट कम होता जा रहा है और एक दिन वो गायब ही हो गया। तो कुछ ऐसे ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन भी होते हैं, पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनमें फिर सप्लीमेंट की ज़रूरत लाइफ लॉन्ग होती है। ये जो प्रोटीन है और जो विटामिन हैं वो पेशेंट को फिर जीवन भर लेने ज़रूरी होते हैं, तो वो एक्सट्रीम केसेस के लिए ज़रूरी है। क्या संदेश देंगे आप? मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली ज़रूरत यह है कि मोटापे को एक बीमारी की तरह समझें, उसके साथ ये स्टिग्मा ना अटैच करें कि मोटापा कोई बीमारी थोड़ी है, इसका कोई इलाज थोड़ी कराया जाता है। तो बस अपने वेट को, अपने मोटापे को समझें कि ये आपकी बॉडी पे एक बहुत नेगेटिव असर डाल रहा है, और जिस भी तरह से, चाहे आप डाइट से, एक्सरसाइज से, चाहे उससे दवाइयों से, अगर इन तीनों से नहीं हो रहा तो सर्जरी भी कराइए, पर अपने वज़न को नॉर्मल वज़न के आसपास रखिए। ज़्यादा बढ़ेगा तो आगे जीवन में दिक्कतें बढ़ेंगी। थैंक यू।